कम उम्र में सबसे युवा के तौर पे देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और अनेकों अनेकों ऐसे फैसले किए जिससे देश को मजबूती मिली, युवाओं को मजबूती मिली, युवाओं को आगे आने के नए मौके मिले। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। नई शिक्षा नीति ला करके युवाओं को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, नई युवा नीति ला करके युवा कैसे आगे बढ़े, आरक्षण पंचायती राज में अंतिम छोर में बैठा हुए व्यक्ति को कैसे सीधा पूरी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, पूरे बजट का कैसे उनको लाभ प्राप्त हो, इस दिशा में काम किया। और बिना सत्ता के लालच के उन्होंने चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, उसके बारे में जो फैसले किए आप और हम सबके सामने हैं। ऐसे महान नेता को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ऐसे दिवस के ऊपर हम लोगों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया प्रतिवर्ष की भांति, और सब लोगों ने जो प्रेरणा उनके जीवन से, उनकी कार्यशैली से, उनके व्यक्तित्व से मिली, उसके बारे में चर्चा की गई, जिससे देश और दुनिया के लोग जान सकें कि किस प्रकार उनकी क्या सोच थी और देश को आगे बढ़ाने में उनका कितना महत्वपूर्ण रोल था। आज जो आप सबके सामने जो डिजिटल डिवाइस है वो राजीव गांधी जी की देन है। 18 साल के बच्चे को, नौजवान को जो वोट का अधिकार मिला, जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ, वो राजीव गांधी जी की देन है। अनेकों अनेकों ऐसे फैसले हैं, लेकिन आज जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो केवल सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, न देश के लिए काम कर रहे हैं, न युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, न मातृ शक्ति को मजबूत करने का, सशक्त करने का काम कर रहे हैं। देश में धर्म के आधार के ऊपर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। देश के हालात गृह युद्ध जैसे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों के दौरों में व्यस्त हैं। आज जो बांग्लादेश में जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ, कोई दो शब्द नहीं बोलना, कोई प्रयास नहीं, कोई बात नहीं। आज हमारे विदेशों में पड़ोसी देश हैं, उनसे एक से भी हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे। यहाँ पर बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है, राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में हम सब लोगों का दायित्व बन जाता है कि राजीव गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर उनकी सोच को हम आगे बढ़ाते हुए इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, और देश में 36 कौमों को साथ लेकर के एक भाईचारा, प्रेम का माहौल यहाँ पर बने और सब लोग आनंद से रहें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, सब लोग आज डट करके देश के तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, निडरता के साथ में बोलते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो अपनी बात कह सकते हैं वो बात कहते हैं, लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सत्ता बचा के रखनी है। आज राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, मेजर रोल तो बीजेपी का ही है। वो अलग बात है कि 400 पार के चक्कर में 250 भी नहीं बना पाए। आज संविधान खतरे में है, आरक्षण की व्यवस्था जो बाबा साहब ने दी थी वो खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव होंगे कि नहीं होंगे यही पता नहीं। नारा देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 स्टेट और 1 इलेक्शन। तो आपने नमूना देख लिया होगा, 4 राज्यों में से 2 राज्यों के चुनाव, और जो उपचुनाव हैं जिसमें 6 हमारे राजस्थान के भी हैं, उनका भी अत्ता पता नहीं कब कराएंगे। और चुनाव आयुक्त
ये कह रहा है कि हालात ठीक नहीं हैं, बरसात है, ये है। तो ये बरसात रुक जाएगी क्या जब वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तब? और जो लोकसभा के चुनाव करवाए अभी मई जून में, तो आप देखिए कि कितना लंबा समय लिया। तो फिर हर राज्य और हर देश के साथ में कैसे ये कर पाएंगे? तो ये केवल सत्ता के लिए इस तरह के जुमले फेंकते हैं। और राजीव गांधी जी ने 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार दे दिया और पंचायत राज नगर निकाय में आरक्षण की व्यवस्था कर दी, जिससे सब लोग आज उसका लाभ भी उठा रहे हैं और देश और लोकतंत्र मजबूत भी हो रहा है। कल भारत बंद का आह्वान है आरक्षण को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में लोगों का क्या मानना है उसमें विश्वास करती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये हालात पैदा क्यों हो रहे हैं, कौन कर रहा है ये हालात पैदा? कि पहले चुनाव में संविधान बदलने की बातें की गई। आज जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो केवल सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, न देश के लिए काम कर रहे हैं, न युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, न मातृशक्ति को मजबूत करने का, सशक्त करने का काम कर रहे हैं। देश में धर्म के आधार के ऊपर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। देश के हालात गृह युद्ध जैसे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों के दौरों में व्यस्त हैं। आज जो बांग्लादेश में जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ, कोई दो शब्द नहीं बोलना, कोई प्रयास नहीं, कोई बात नहीं। आज हमारे विदेशों में पड़ोसी देश हैं, उनसे एक से भी हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे। यहां पर बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है, राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज राजस्थान में जो स्थिति है, आप देखिए कि 6 महीने ही बना हुआ मंत्रिमंडल सही तरीके से काम नहीं कर पाया। एक मंत्री ने इस्तीफा दे रखा है, मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि किरोड़ी जी मंत्री हैं या नहीं है, इस्तीफा दे दिया, स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया? पहले तो 15 दिन 20 दिन तक तो बताया ही नहीं कि इस्तीफा भी दिया है। ये संविधान की जो गोपनीयता की जो कसम खाई थी कि मैं कोई ऐसा बात छुपाऊंगा नहीं, उसके खिलाफ जाती है ये बात कि एक मंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद में वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा देता है और वो मंत्री भी नहीं बताता है काफी समय तक, और वो मुख्यमंत्री जिसको इस्तीफा दिया गया वो भी नहीं बताता है। तो ये उनकी शपथ जो मुख्यमंत्री और मंत्री ने ली उसके खिलाफ जाती है ये बात। इसका मतलब ये प्रदेश की जनता के साथ धोखे कर रहे हैं। मैंने तो एक आइडिया बताया, मुख्यमंत्री जी के पास पर्ची दिल्ली से आई नहीं, खुद का विवेक वो इस्तेमाल करते नहीं है, तो लॉटरी निकाल लेनी चाहिए। एक घड़े में 2 पर्ची, एक किरोड़ी मंत्री, एक किरोड़ी मंत्री इस्तीफा